और हमारे मंच पर उपस्थित कुंदन कुमार झा जी, श्री अजीत जी, प्रोफेसर मदन प्रसाद सिंह जी, श्री रामकरण सिन्हा जी, पंकज जी, महेश राय जो रेवरा से है, उदय शंकर ठाकुर, रामदयाल यादव जी जो हमारे खानपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और महेश ठाकुर है जो शिवाजी नगर के अभी हमारे बहुत वक्ता, बहुत अच्छे वक्ता हैं और अच्छे जन स्वराज के साथी हैं, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात कही। दीपक जी और हमारे बड़े भाई जी जो हमारे इस सभा में आए हुए हैं, नौजवान साथी, और हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर फजल साहब का नाम छूट गया था, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे नौजवान साथी, मेरी माँ और बहनों, आजादी का जब समय हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे महात्मा गांधी का एक ही सपना था, ये जन स्वराज, हमारे बिहार में जनता का राज हो। लेकिन जब लोगों ने इस कुर्सी पर बैठा तो वो सारी बातों को भूल गया, सब अपने अपने परिवार में, दोस्त मुहिम में सब लग गए, जैसे कि कांग्रेस, उसके बाद राजद आया यहाँ, वो भी उसी तरह का कि अपने परिवार का, अपने सगी संबंधी में लग गए, उनके सपना को कोई साकार नहीं किया। और अभी हमारे जन की सरकार, हमारे माननीय नीतीश जी ने अभी 15 साल से हमारे बिहार को चला रहे हैं, वो आप लोग खुद जान रहे हैं, वो भी उनके सपना को साकार नहीं किया, बल्कि अभी उन्होंने अपने कुर्सी को छोड़ अपने बेटा को आगे ला रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी हमारे अशोक कुमार मिन्ना जी थक गए हैं और जनता को दिखाने के लायक नहीं रहे हैं, तो अभी अपने बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह सारी बातों को देखते हुए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए जहां उनका घर है भितिहरवा पश्चिमी चंपारण से उन्होंने ये पद यात्रा शुरू किया। जब पद यात्रा शुरू किया तो उनके साथ सिर्फ 25 आदमी थे, अभी तो हम लोग 100 आदमी होंगे, वो सिर्फ 25 आदमी थे, लेकिन वो 25 आदमी चले, कहा जाता है कि वो अकेला चल दिए जानी बेमंजिल की तरफ, लोग आते रहे और कारवां बनता रहा। आज देख लीजिए प्रसाद किशोर जी पूरे बिहार में सब दलों पर काबिज है, किसी को बोलने नहीं देते हैं। क्यों? सब दलों ने पाप करके रखा है, हमारे जनता के लिए कुछ नहीं किया है, अपने परिवार के लिए, सगी संबंधियों के लिए किया है। नहीं तो मेरा बिहार का 8 ही लोग बोलते थे एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन अब नहीं है, अब एक बिहारी एक पर भी भारी नहीं है। ये 2 इंजन की सरकार जब से आई है, हम लोगों को नींदम करा दिया, नीचे करा दिया है। हमारा बच्चा पढ़ के जाता है, एग्जाम देता है, उसको फेल करा दिया जाता है। अभी शिक्षक की बहाली हुई, हमारे बिहार के लड़का को छाट के उत्तर प्रदेश, झारखंड, दूसरे राज्य के बच्चा को ही यहाँ बिना डोमिसाइल का उसको यहाँ नौकरी दिया गया।
अगर वो बच्चा मेरे बिहार का होता तो आज उसके भी घर में दिया जाता, उसके भी घर में खुशियां, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? अपने पर वो नहीं चल रहा है हमारा मुख्यमंत्री, दूसरे के कहने पर कहेगा अभी कि दिन रात है तो कहेगा रात है, रात को दिन कहेगा तो दिन है, दिन को रात कहेगा तो रात है। तो उसको बोलने वाला कौन है? जगरा हाथ में दो वही सबको। आप बोलिएगा तो डंडा से पिटाइएगा, जो आप देखे बीपीएससी के एग्जाम में। आप सब भाई संकल्प ले, ये बिहार की धरती को अगर माता मानते थे तो चूम के संकल्प ले कि हम बिहार को बदलेंगे तो बदलेंगे। सबको प्रसाद किशोर बनना है, ना कि वसीम राजा, गोविंद जी, सुनील जी, ये नहीं। हम सभी को प्रसाद किशोर। जानते हैं चोर जल्दी चोरी नहीं छोड़ता है, शरीफ को तो एक चाटा मरीगा तुरंत से छोड़ देगा वो रास्ता, लेकिन चोर को 10 डंडा भी पुलिस मारता है, जेल जाता है, फिर छूट के आता है, वही काम करता है। तो आप लोग बुद्धिजीवी है। हमारे बिहार के जब कांग्रेस को आपने अपने शक्ति से, राजद को अपने शक्ति से हटा दिए, आपका शक्ति है मात्र वोट। आप अपना वोट प्रसाद किशोर जो आने वाला विधानसभा है उसमें उनको दीजिए और बिहार में प्रशांत किशोर का सरकार बनाइए। हम लोग अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करते हैं तो अपने उसका रिश्ता को खोजते हैं कि लड़का चोर है कि क्या है, लड़की अच्छी है कि नहीं, ये बता ही है। लेकिन हम अपने बिहार को चलाने के लिए अगर हम वोट देते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, मुर्गा भात खा लेते हैं, दारू पी लेते हैं, भोरे भोरे उठ गए आज वोट गिरा के जिता दिले ओकरा। देखिए ये संभवी यहाँ की है और कल की बच्चा चैलेंज कर रही है और हम लोग बड़ी खुशी के साथ मुर्गा भात और रुपया लेके वोट देके उसको सांसद बना के भेजा। अगर इसमें से कोई भाई बता दे कि उसका घर कहाँ है, उसका जिला कौन हुआ, प्रखंड कौन हुआ, तो मैं गुलामी करूंगा। लेकिन अपने आदमी को देने के लिए नहीं है। गोविंद जी आए, हम आएंगे, कोई भी आएगा फलनमा की करते फलनमा के दही जी नहीं। आप ठगाते आ रहे हैं, वोट दे के आते कहे आज इधर हम अच्छा काम कर लिया है, लेकिन नहीं, आप ठगाते आ रहे हैं, ठगाते आइएगा। अगर आपको गांधी जी की कसम है, महात्मा गांधी जी की, अम्बेडकर जी की, कि आप उनके सपनों को साकार कीजिए और आने वाले दिन में जन स्वराज पार्टी को बिहार में लाके और इसको माननीय हमारे प्रसाद किशोर जी को मुख्यमंत्री बना के बिहार को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अभी 22 मार्च को हमारे सिंगिया घाट में माननीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं 2 बजे। हम सब भाइयों का कर्तव्य बनता है कि सब आदमी चले उस सभा को कामयाब बनावे। साथ ही वहां से लौटने के बाद सतमलपुर में अवतार पार्टी है, उसमें वो शिरकत करेंगे, उसमें वो साथ रहेंगे। सतमलपुर में पेट्रोल पंप मेरे यहाँ आप सब हिंदू मुसलमान भाई से ये प्यार का प्रतीक है। हम लोग कितना प्यार से होली खेलते थे, दिवाली खेलते थे, ईद मनाते थे, लेकिन कुछ ये पॉलिटिशियन लोग आपस में ऐसा कर दिया है। इसी को दूर करने के लिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार में पैदल चल के, वो उनका कोई बाप माँ नहीं मर गया है क्योंकि वो घूम रहे हैं। वो हमें आपको देख रहे हैं कि बिहार का जनता किस हाल में है, किस बदहाली में जी रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है। अभी उन्होंने हर नौजवान को जिसको मोबाइल चलाने आता है उनको वो पटना बुला है, या नहीं तो बोले घर पर रहिए, 3 या 5 दिन का प्रशिक्षण देंगे और वो
20-25 हजार का महीना घर बैठे कमाएगा वो लड़का, लेकिन कोई जा नहीं रहा है। आप जाइए, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। वहां 5 दिन 3 दिन जितना दिन रहना है वहां के आपका शिक्षण सीखिए और अपना कमाइए। वो तो अभी से ही रास्ता खोल दिए हैं, आने का टाइम कहाँ है, वो तो अभी से कमाने का आपका रास्ता खोल दिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि आप लोग जन स्वराज को आगे से आगे बढ़ाने में और प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करने में आप लोग सारे बिहारवासी सहयोग करें। खास करके हमारे खानपुर वारिसनगर विधानसभा के जो समस्तीपुर का अगर राजनीति चलता है तो वारिसनगर विधानसभा से ही पूरे समस्तीपुर जिला का जो 10 विधानसभा है यहां से ही स्टार्ट होता है राजनीति, और यहाँ के ही लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। इस बात को लेके आप लोग फिर से आप लोग को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग वारिसनगर विधानसभा का नाम ऊंचा करने का काम करेंगे, यही आपको सौगात दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम रजा जी, आपने सुना हमारे वसीम रजा जी का, और इसी तरह में हमारे लेकिन आज प्रमाण पत्र के लिए 200 रुपया, जाति प्रमाण पत्र के लिए 200 रुपया, आवास के लिए 300 रुपया यदि खर्चा करते हैं तो कल देने देर वह प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। देखिए ये भ्रष्टाचार है, ये अफसरबाजी है। आप कहाँ जाइएगा ये शिकायत लेके इस अफसर के पास ही ना, वह भी तो अफसर ही है और भटकते रहिए। आज आता है ये जनता की, लेकिन जनता धर्म मदद सकता है उन्हें नहीं कहा। जब हम अपनी बात को नहीं समझते हैं, अपने समय की कीमत को, व्यक्ति को नहीं पाता, हमें ऐसी बात नहीं है तो हमारे बिहार में उन्नति नहीं हुआ, हुई। हमारे रोड बन गए, सड़क बन गए, बिजली मिल रही है, बच्चों को स्कूल में भोजन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पलायन तो बंद नहीं हुआ। इन व्यवस्थाओं से भी पलायन बंद नहीं हुआ। आज देखिए जाके समस्तीपुर स्टेशन पर, यहाँ तक क्या आप मुंबई, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश स्टेशन पर देखिए तो लगता है तमाम ये ट्रेन बिहार से भरे हुए जैसे जनता यहाँ आ गए। यहाँ जाके देखिए जो हमारे बिहार के नजदीक पर कहाँ कहाँ नीति में व्यवस्थाओं में जा रहा है। आज कोई भूखा वह गाँव में खाता है मसाजी से, जो कि हमें खाना नहीं देता है। और इस सभा के आयोजन करता हमें प्रत्यक्ष वारिसनगर विधानसभा 132 विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर गोविंद कुमार प्रमुख शिवाजी नगर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे आयोजन में जन विस्तार सभा में अपना समय दिया। हम भाषण नहीं देंगे, बिल्कुल भाषण देने के मूड में नहीं आए हैं। बहुत सारे वक्ता प्रबुद्धजन आपके सामने में एक ही विषय पर बारीकी से रखेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं। अरे बताइए, बोलिए क्या है, दोनों हाथ उठा के बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जनता की सुंदर, जनता की सुंदर। निश्चित तौर पर हमारा बिहार बदलेगा और 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत से बिहार में आ रहे हैं, इसी आत्मविश्वास के साथ। जय बिहार, जय जय बिहार। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार सानी है, ग्राम अमशोर कानपुर जिला से। आज अनुष्ठान के साथ कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें अनुष्ठान के साथ
सुंदर जनता पाएंगे कि जल स्रोत है क्या। जल स्रोत मतलब जनता की सुंदरता, और जनता की सुंदरता तब होगा जब हम सभी लोग मिलकर नया बिहार और बदलाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे प्रधान जी का कहना है कि आप लोग नाली गली के लिए वोट मत कीजिए, वोट करना है शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जब तक आपके गांव में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और शिक्षा का विकास होते ही आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ लेंगे, अगर नौकरी नहीं होगा तो रोजगार करोगे, रोजगार तक आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक समस्या है गाँव घरों की, हम लोग इन सबको भूलकर, और जब चुनाव आता है तो 200-400-500 रुपये लेकर वोटा भाग खाकर और अपने विपक्षी नेताओं में वोट देते हैं, वोट देते हैं, फिर कहते हैं भैया हमारा राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड कैसे रहेगा भैया, जब 500 रुपये लेकर वोट दीजिएगा राशन कार्ड मुझे बता के देगा, क्योंकि आपका घर से बता के देगा नहीं। इसलिए आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके हक के लिए हमेशा खड़ा हो, और ऐसे प्रत्याशी हमारे माननीय प्रधान जी ऐसे प्रत्याशी को चुन के ला रहे हैं जो कि विधानसभा में तो अपने पंचायत के विकास में नहीं, पूरे विधानसभा के विकास करने की बात कर रहे हैं। वो प्रत्याशी हमें लगे हुए जो बड़े ही ईमानदार सीएम वो दिख रहे हैं भाई भगत जी। तो दोस्तों कहना चाहेंगे जरूरी के लिए जोरदार बजा दीजिए। देखिए प्रधान जी बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन लागू की है, इससे स्पष्ट है कि 2000 पेंशन में जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज पवित्र रमजान का महीना है और इस पवित्र पर्व के त्योहार पर आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं अल्लाह सभी को खुश रखे। आज का ये जो कार्यक्रम है जन सुराज विस्तार, यानी हमारी पार्टी जो 24 अक्टूबर को शुरुआत हुई है, जिसके सूत्रधार प्रशांत सर 2 साल से गांव-गांव पैदल चल करके जो है यात्रा कर रहे थे और ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ बिहार में गांवों के लोगों की समस्या क्या है, मजदूरों की समस्या क्या है, किसानों की समस्या क्या है, यहाँ पलायन होने का मुख्य कारण क्या है, उस चीज के लिए वो लगातार पदयात्रा कर रहे थे और उसके बाद 24 अक्टूबर को पार्टी बनी। आज हम लोग जन स्वराज का जो ये विस्तार कार्यक्रम है, लोगों को सदस्यता दिलाना है और जन स्वराज के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। अभी जो विधानसभा 2025 आने वाला है, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज 18 मार्च है। 22 तारीख को हमारे किसान सर समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल अंतर्गत आगे बगल में सिंघिया जो है वहां पर आ रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी बता रहे हैं कि वहां हम लोग लाखों की संख्या में पहुंचे और इसके लिए हम लोगों को ये छोटा छोटा कार्यक्रम करना जरूरी है। आज हमारा यहाँ से 250 से 350 लोगों का कार्यक्रम था और हम लोग जन स्वराज के बारे में बताने के लिए आए थे। उनके आने का खास उद्देश्य क्या होगा? जनसभा करना है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोगों तक जाना पड़ेगा और उसके लिए सर आ रहे हैं हमारे बीच में। उनका कार्यक्रम है हर अनुमंडल में जाना है और वहां जाकर के लाखों लोगों के बीच पहुंच करके, जो लोग पटना नहीं जा सकते हैं, समस्तीपुर का भी जैसे एरिया बहुत बड़ा एरिया है, तो हर अनुमंडल में अगर पहुंचेंगे तो उस अनुमंडल के ज्यादा से ज्यादा लोग आमने सामने होकर के प्रशांत सर से बात करेंगे। आगामी विधानसभा में आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? पूरे 243 सीट पर। क्या लग रहा है आपकी पार्टी अगर सरकार बनती है तो जितने भी वादे की गए वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे? हमारी पार्टी जो वादे की है ये सिर्फ वादे नहीं है और ये चुनावी जुमला नहीं है। जो हो सकता है एकदम कैलकुलेटेड है, जोड़ा हुआ है और वो सारे वादे, बहुत बड़ा वादा नहीं किया गया है। जो गरीबों की समस्या है, जो मजदूरों की समस्या है, जो किसानों की समस्या है और बिहार को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ विश्व स्तरीय एजुकेशन व्यवस्था हो, वो चीज कर रहे हैं प्रशांत सर और वो जोड़ करके सभा में बताते हैं कि ये 5 वादे में कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि हर हाल में होकर रहेगा। हो तो सकता है और बहुत चीज, लेकिन ये जो है
सिर्फ वादा नहीं है, ये गारंटी है, गारंटी पत्र है। वो 5 चीज क्या क्या है? ये 5 चीज इस कैलेंडर में हमेशा दिखाया गया है। ये गारंटी 5 चीज देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, इसको आप कैमरा में कैद करिए। दूसरे पार्टी के तरफ से तेजस्वी यादव की जो वादा की है माई बहन योजना और उसके बाद जो 2500 200 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा की, क्या लग रहा है कि वो अगर सरकार की बनती तो पूरा कर पाएगी? मैं थोड़ा सा कट करना चाहूंगा, मैं थोड़ा यहाँ पे आना चाहूंगा कि मैं अभी वर्तमान में प्रखंड प्रमुख हूँ शिवाजी नगर का, और बिहार सरकार में मुझे ग्रामीण विकास में सदस्य भी बनाया गया एज ए प्रमुख, और यहाँ के चेयरमैन को भी। लेकिन मैं कई मीटिंग में बैठक में बैठा, कई लोग कमेंट किए कि आप ग्रामीण विकास में सदस्य हैं, क्या आपसे कोई काम हो पाएगा, और लिख करके दिया यहाँ के समस्याओं के बारे में। जब मैं दिशा की बैठक में बैठता हूँ और वह समस्याओं के बारे में बात करता हूँ, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की समस्या हो, 5000 का दंड टैक्स क्या 2000 का भी है, क्या पीएचडी लोगों को पानी दे पा रही है, कोई भी समस्या दूर हो रहा है क्या, आवास योजना में लोगों को, अगर सरकार को हिम्मत है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है तो जा करके लोगों में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर जो है ध्यान दे और उसको देख करके देखें। मैं परेशान और त्रस्त होकर के जन स्वराज के साथ हो गया है, और ये सरकार इतनी डरी हुई है। यहाँ के मंत्री जी डायरेक्ट प्रमुख पर मुख्य सचिव से लेटर निकलवाते हैं, 5 तारीख को केस कर दिए हैं। उस दिन भी हम अपने प्रखंड में निजी विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, मेरे पास 2 मिनट का समय नहीं था। क्या मुझे हमारे अंचल अधिकारी से कुछ बात हो सका, लेकिन मेरे ऊपर केस कर दिया गया। ये साजिश है, तो गोदी मीडिया पीछा कर रहा था और मामला को उल्टा करके एक प्रमुख के ऊपर केस किया जाता है। वो सोची समझी साजिश है। तो सरकार इतनी डरी हुई है तो ये पब्लिक इस बार उनको बदला लेगी, ठीक है ना। एक प्रमुख से लड़े, आप मंत्री हैं, आइए प्रमुखगिरी करिए, क्या जरूरत है मुझे प्रमुखगिरी करने का, मैं डॉक्टर हूं, वैसे भी लोगों का इलाज करता हूं। और ये जो समस्या, ये जो बीमारी आपने बिहार में लगा के रखा है ना, इस बार जनता छोड़ेगी नहीं। जन स्वराज विस्तार कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य था जन स्वराज विस्तार के लिए? ये हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज विस्तार जो कार्यक्रम के लिए उन्होंने ये आह्वान किए हैं, सिर्फ बिहार को बदलने के लिए। बिहार में जो इतनी नाइतफाकी हो रही है गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, उसी को ठीक करने के लिए हमारे प्रमुख जी को जन स्वराज में इसीलिए इन पर केस किया गया है। अगर ये उन्हीं के साथ रहते, उनके चोरी में भी चोरी करते, तो इनके साथ ये घटना नहीं होती। क्या जनता के इस जो जनता की उम्मीद है, उस उम्मीद पे प्रशांत किशोर कितना प्रतिशत खरा हो पाएंगे? 200% हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने पूरे जनता ही के लिए वो इतना पूरे बिहार में पद यात्रा किए हैं, ना कि उनका कोई बाप भाई जो मर गया है उनके आत्मा को शांति के लिए नहीं किए हैं। सिर्फ बिहार में हर मजदूर किसान दबे कुचले के शांति के लिए किए कि मेरा बिहार के जैसा हो, मेरा बिहार भी गुजरात, बम्बई, दिल्ली इसके तरह मेरा भी बिहार हो। क्योंकि ये बिहार में बैंक में पैसा जमा हम आप करते हैं 10,000 रुपया, तो उसका 7,000 चला जाता है गुजरात में और 3,000 रह जाता है यहाँ, और उसके अच्छाईकरण के लिए, सौंदर्य के लिए। और ये भी है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं 10,000 तो उसको 7,000 आपको लोन देना है, लेकिन यहाँ नहीं देती है। हम आपको उतना समझ नहीं है, इसीलिए जनता इतना पीछे है। जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, लेकिन क्राइम पे चुप रहते हैं। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य या पलायन अगर रुक जाएगा खुद ब खुद, क्या कहते, क्राइम रुकेगा। अभी जो उनकी सरकार है,
आप उनसे जो पूछते हैं, घर के मालिक से न पूछिएगा, हम अपने फादर से न पूछेंगे कि बाबूजी उनके खेत में आया था 10,000 रुपया क्या हो गया, क्योंकि हमारे भाई से पूछिएगा। ये बिहार में सरकार नीतीश की है, इतनी क्राइम हो रही है, इतनी मर्डर हो रहा है, इतनी लूट खसोट हो रहा है। आप नीतीश जी से पूछिए कि ये क्यों हो रहा है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी के सरकार आने से क्राइम में कमी होगी? एकदम कमी होगी। उन्होंने जो अपने वादा किया है आप नोट कर लीजिए, अगर वो वादा नहीं पूरा किए तो ये तो जनता के हाथ में है। 5 साल के बाद फिर उनको बदल दीजिएगा, फिर तो जनता उसी जगह जाएगी ना 5 साल की सरकार। नहीं, अगर वैसा करेंगे तब ना। अगर प्रशांत जी उसी लोगों के नक्शे कदम पर चलेंगे तब तो आप हमारे प्रशांत किशोर जी का जब आएगा तो आप देखिएगा कि बिहार है ना तो गुजरात से कम नहीं होगा, दिल्ली बम्बई से कम नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम राजा। ठीक है, धन्यवाद।